अगर हम गया जी में उनको स्थान दे चुके हैं, अगर हम बद्रीनाथ जी में या अन्य किसी स्थान पर अपने पितरों को स्थान दे चुके हैं, तो ये अनिवार्य नहीं है कि अब आपको श्राद्ध करना ही पड़े। लेकिन फिर भी जो अपने भाव की, अपनी श्रद्धा की पूर्ति होती है वो करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्थान देने के कारण या समय की अवधि के कारण, प्रारब्ध के कारण, भजन के कारण या किसी भी स्थिति के कारण अब वो जो जिनको आप श्राद्ध कर रहे हैं वो अगर पितृलोक में नहीं है, तो वो अब जो पितृलोक में नहीं है वो धरती पर कहीं जन्म ले चुके हैं और आप उनके निमित्त श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो उनको तो श्राद्ध नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो या तो जन्म ले चुके हैं या पितृलोक से आगे की यात्रा पर निकल गए हैं, तो उनको आपका श्राद्ध नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसी बहुत सी जीवात्माएं जिनके परिवार में कोई श्राद्ध नहीं देता है, जो अभागे हैं, जिनके परिवार में कोई पिंडा पानी देने वाला नहीं है, उनके लिए, चाहे वो भारत भूमि से हैं या धरती के किसी भी कोने से हैं, अगर आपके श्राद्ध से आपकी आत्मा का, आपके अंग्रेजी में कहूँ तो जीन्स का, आपके उस व्यक्तित्व की तन्मात्राओं का कहीं उस जीवात्मा को संपर्क मिल गया, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में से मरा हुआ था और वो पितृलोक में था, और किसी सेक्युलर धारणा के कारण, किसी माओवादी धारणा के कारण, किसी अन्य मजहबी या ईसाईयत की धारणा के कारण या जिस भी धारणा के कारण उसके परिवार का कोई उसको पिंडा पानी देने वाला नहीं है। तो आपकी तन्मात्राओं का उसकी तन्मात्राओं से मिलने के कारण आपकी जीवात्मा जो श्राद्ध दे रही है वो उसको ग्रहण कर लेता है। ऐसे करोड़ों हिंदू हैं जिनके पितृ जन्म ले चुके हैं, जिनके संतान के रूप में या किसी भी योनि में जन्म ले चुके हैं, या जिनके पितृलोक में नहीं है, उससे ऊपर की यात्रा कर चुके हैं, और आज भी वो करोड़ों हिंदू ये पितृपक्ष में श्राद्ध दिए चले जा रहे हैं। यही कारण है कि धरती अभी टिकी हुई है। लोग कहते हैं अरे विदेश में इतने लोग मरते हैं, उनको तो कोई पिंडा पानी देता नहीं है, पापा आपको ही ज़्यादा पड़ी है। विदेश में बैठा हुआ लड़का अपने बूढ़े बाप से कहता है कि दादाजी के श्राद्ध के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, तेरे नाना की बात है, मेरे बस में नहीं है, और तू तो जानता है तेरे कोई मामा नहीं है, कोई और वंशज नहीं है, तू ही उनका वंशज है, तो अपने नाना के लिए तू ही अन्न और पानी निकालेगा। पापा, यहाँ विदेश में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मरते हैं, कोई पिंडा पानी नहीं देता, कोई श्राद्ध नहीं करता, तो क्या वो लोग मुक्त नहीं होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप माथोलॉजी में मत फंसो, ये सब पंडितों का पाखंड है। ऐसा कह के फ़ोन कट कर देता है। अब वो बूढ़ा बाप क्या करेगा? इतना ही तो कह सकता था, बेटा तेरे नाना की बात है, मैं तेरे दादाजी की बात तो मैं कर दूंगा, लेकिन तेरे नाना की तो तुझे करना चाहिए, मैं तो जवाई हूँ, मैं तो उस तरह से नहीं कर सकता, तू देवता है, तू कर लेता तो अच्छा था, क्या ही कहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि, पर ऐसा नहीं है कि उन लोगों को श्राद्ध नहीं मिलता जिन लोगों के करने वाला कोई नहीं है। ऐसे करोड़ों हिंदू हैं जो श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पूर्वज जो
पितृलोक से जा चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, या जो स्थान प्राप्त कर चुके हैं, या जो जन्म प्राप्त कर चुके हैं, और आप जैसे उनके श्राद्ध किए जा रहे हैं, तो इतनी अमावस्या हर साल आप जिमाते हो, इतनी तिथियां आप हर साल जिमाते हो। करोड़ों हिंदू इस 15 दिन में न जाने कितने कितने करोड़ श्राद्ध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को किसी न किसी का भाग प्राप्त हो जाता है। और अगर एक बार भी किसी को किसी की तन्मात्राओं से, किसी की आत्मा से एक भाग प्राप्त हो जाता है, तो वो उसकी संतुष्टि का कारण बनता है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर के श्राद्ध निकालिए। ये पितृपक्ष, ये श्रद्धा का समय है, ये अपने प्रेम को व्यक्त करने का समय है उन लोगों के प्रति जो अब इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं हैं।